हेलो अनीता। हेलो। हाय मैम। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ जी मैम। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आपसे जानकारी बात करनी थी। एक तो ये पूछना है कि आजकल आप क्या कर रहे हो? आजकल तो मैम मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? आप डाइटिशियन है ना? हाँ जी मैम। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, आपकी जैसे एक डॉक्टर है एक डाइटिशियन है, दोनों में क्या फर्क है? डॉक्टर और डाइटिशियन में ये फर्क है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, पर जो हाँ। डाइटिशियन है वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। मतलब जो पेशेंट है उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। हाँ। मतलब मेडिकल की जरूरत होती है उनके बॉडी के लिए, जैसे कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो उसका ध्यान रखती है। मतलब हॉस्पिटल्स में मैंने जैसे देखा है कि वो पेशेंट्स को बताते हैं कि क्या डाइट लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको डाइट दी जाती है। ठीक है ना? यही है ना? हाँ। आप ऐसे बोल सकते हो, बट जैसे क्या होता है कि कुछ मेडिसिन होती है, तो वो मेडिसिन के के लिए जब वो लेते हैं तो तब उनको कौन सा खाना अच्छा रहेगा, ताकि वो मेडिसिन का कोई इंटरेक्ट ना करे न्यूट्रिएंट पे। ओके। अच्छा, ठीक तो है। वो उसका ध्यान रखती है। और जैसे हर एज ग्रुप में ना डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको ज्यादा कैल्शियम आयरन की जरूरत पड़ेगी, बट अगर आप जैसे यंग हो तो आपको प्रोटीन और कैल्शियम और आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज का वो ध्यान रखते हुए आपको बेस्ट फूड्स बताती है, जिससे वो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करे, जो नेचुरली आपको क्योर करेगा। ओके, ठीक है। तो इसके लिए डाइटिशियन बनने के लिए क्या पढ़ाई क्या करनी है? जैसे मान लो हम बच्चों को गाइड करें तो क्या बताना होता है, उनको क्या करना चाहिए? डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आप जैसे आपका 10th हो जाता है, 10th के बाद जब आपका 11th और 12th होता है, तो उसमें तो आपको साइंस फील्ड आप ले सकते हो। और फिर आप उसके बाद आप अपना बैचलर्स करोगे न्यूट्रिशन डाइटिक्स। और आपका जो बैचलर्स के बाद मैम फिर आपका मास्टर्स होगा। अब मास्टर्स में क्या होता है, फिर आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप फूड साइंस में करो। अगर आप फूड साइंस में करते हो तो फिर आप जैसे रिसर्च साइंटिस्ट है या क्वालिटी है, मतलब आप इंडस्ट्री के साइड जा सकते हो, जहाँ पे आपका सारा R&D वगैरह होता है। और अगर आप न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स लेते हो तो फिर आप वो 2 years का प्रोग्राम होता है, तो फिर आप उसके बाद आप हॉस्पिटल में आपने इंटर्नशिप करना होता है 6 months या 1 year डिपेंडिंग। फिर उसके वो डिग्री लेने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हो कि आप डाइटिशियन बन सकते हो। ओके ओके। और फिर उसके बाद हमें 6 months की इंटर्नशिप करनी होती है ओनली इन हॉस्पिटल एज एन RD, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है, जिसका ज्यादा मान होता है। मतलब वो आपको ना क्लिनिकली जो भी आपके लिए अच्छा है वो उसका ध्यान रखती है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी तक हमें ये पता नहीं था कि कितने साल का कोर्स करना होता है। क्या आजकल बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको ये सब बताना है कि डाइटिशियन एक बहुत अच्छी फील्ड है, और इसमें आप अपने घर के लोगों को भी बताएंगे कि क्या क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। अनीता, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड्स अब उस एज में हैं कि हम सीनियर सिटीजन बन गए हैं। सीनियर सिटीजन के लिए किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, उनको किन किन चीजों का बहुत ध्यान रखना है?
जी, जैसे सीनियर सिटीजन्स में क्या होता है कि आफ्टर 60 इयर्स मतलब जैसे नॉर्मली हमारे जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, तो उन सबका फंक्शन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कम तो हो ही जाता है ना। मतलब आप जैसे अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी ले रहे हो तो सारे 100 ग्राम्स प्रोटीन आपके बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे तो इसीलिए ना जैसे थोड़े से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गए, कैल्शियम और विटामिन डी क्या करता है, आपके हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए हो गया, क्योंकि खून की कमी ज्यादा की जाती है सीनियर सिटीजन्स में, बहुत वीकनेस सा होता है, बहुत कम खाने लगते हैं और जैसे खाने पे ना इच्छा सी खत्म हो जाती है, बिल्कुल थोड़ा सा खाएंगे और बहुत चूजी फूड ही खा पाएंगे, क्योंकि दांत के वजह से भी ज्यादा चबा नहीं पाते हैं या स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक बैलेंस्ड डाइट देते हैं जिससे वो मतलब ज्यादा अपनी बॉडी में उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम ना रहे, इजीली डाइजेस्ट हो और बिल्कुल मतलब थोड़ी सी ताकत आ जाए। तो हम बेसिकली उनको हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम मतलब कैल्शियम और प्रोटीन के रिक्वायरमेंट हम आपकी आवाज कट रही है हनीता बीच बीच में। अभी बीच में तो आवाज हम जैसे बोलो प्लीज। हाँ बताओ। तो जैसे हम उनको विटामिन ए डी है और कैल्शियम है, प्रोटीन है ना, और जैसे नॉर्मल फाइबर जो वो डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम यही फूड्स उनको रेकमेंड करते हैं। ओके, ठीक है। और हनीता, आजकल मैं बहुत ये सुन रही हूँ, जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं कि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिम में जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, प्रोटीन्स, ये सब कुछ मिलता है, तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं। रात को एक चपाती खाएंगे, सिर्फ सब्जी खाएंगे और प्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीजें मार्केट से ला के वो खाते हैं। तो क्या ये हेल्थ के लिए ठीक है? क्या ये नुकसान नहीं करता है? जैसे यंग एज में क्या होता है, वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं, तो स्टार्टिंग में वो सब कर लेंगे, जैसे कि डाइट हो गया या फैंसी फूड्स हो गए, है ना। आजकल तो मार्केट में जैसे काफी फैंसी डाइट्स भी आ गई है, जैसे आपकी वेगन डाइट हो गई या मेडिटेरियन डाइट हो गई, जैसे या तो फिर हाई प्रोटीन हो गया या कीटो हो गया या एथकीन्स हो गई या लो कार्ब हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब ये स्टार्ट तो कर लेते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना या 2 महीना आप उसके बिना रह सकते हो, बट तीसरे महीने में तो आपको उसकी क्रेविंग होगी ही ना खाने की। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको चाय नहीं लेना है और आपको चाय बिल्कुल पसंद है, आप चाय के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, तो आप अपने आप को कितना भी कंट्रोल करो, बट कभी ना कभी तो आपको इच्छा होगी जब आप उसको देखोगे। तो क्यों ना आप वो सारी डाइट्स को छोड़ के, अब जैसे काफी मिलेट्स वगैरह आ गए या ब्राउन राइस आ गए या एवोकाडो आ गया, ये सारी चीजें हमारी इंडियन की नहीं है। तो ये काफी मतलब बहुत आ गई है कि अभी आप अगर ये लोगे को तो आपको वेट लॉस होगा या डायबिटिक फ्रेंडली है। हाँ, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स वैसे है तो वो है, बट क्या होता है कि आप रोज तो नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपका जो स्टेपल डाइट है जो आप बचपन से खाते आ रहे हो, वो आपका रोटी सब्जी दाल चावल और दही है। अगर आप सडनली फैंसी फूड्स इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, तो एक तो आपकी डाइट को एडजस्ट, आपके बॉडी को उसको एडजस्ट करने के लिए टाइम लगेगा, और ऐसे नहीं है कि सारे लोगों को वो सूट करेगा, बहुत कम लोग जिनको सूट करेगा।
तो क्यों ना जब आप वेट लॉस करते हो डे 1 से आप अपनी स्टेपल डाइट जो नॉर्मली आप खाते हो वही खाइए, बट उसके साथ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जैसा आपका वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, या जो भी आप एक्सरसाइजेस हैं वो आप उसके साथ करिए। तो आपने ऐसे कुछ स्टार्ट करना है जो आप 365 डेज कर सकते हो। बिल्कुल। तो तभी वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप दो महीने आप जिम जा रहे हो, फिर आप बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे अब तो मुझे हो ही नहीं रहा, फिर आप छोड़ दोगे। तो 2 महीने में अगर आपके 10 किलो भी कम हो गए तो जैसे ही आप जिम छोड़ोगे तो फिर से वो 10 किलो बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल। फिर उसका मतलब तो ऐसे कोई स्टेबल करो जो आप 365 डेज कर सकते हो, जो आपको वेट लॉस के लिए भी हेल्प करेगा और आपको मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग भी ऐसे जिम जाते हैं या एकदम से अपना डाइट कंट्रोल करते हैं, 2-3 महीने में वो एकदम अपना वेट कम करते हैं, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद देखें तो वो फिर वैसे के वैसे हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ना अपने एक्सरसाइज के साथ। बिल्कुल। और हनीता, ये जैसे थायराइड पेशेंट हैं, इनके लिए मैंने कई बार सुना है कि उन्हें बीट रूट यानी चुकंदर नहीं खानी चाहिए या फूल गोभी नहीं खानी है, तो क्या उनको ये चुकंदर या फूल गोभी ये बिल्कुल छोड़ देनी है? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता है कि क्या करना है, या सोयाबीन नहीं लेना है, तो 1 महीने में हम कितना खा सकते हैं? एक्चुअली क्या होता है मैम कि जैसे है ना सोयाबीन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इसमें ना आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो आप थायराइड मेडिकेशन लेते हो वो उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। मतलब जो अब्जॉर्प्शन जो थायराइड मेडिसिन की होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए वो उतना काम नहीं करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। आप 15 डेज में एक बार मतलब थोड़ी कम क्वांटिटी में आप ले सकते हो। ओके। क्योंकि मुझे जब थायराइड हुआ था, मतलब काफी टाइम हो गया, तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था आपने सोयाबीन नहीं खाना। मतलब मुझे शायद 10-12 साल हो गए मैंने सोयाबीन बिल्कुल खाया ही नहीं। तो हम 1 महीने में एक आध बार ले सकते हैं, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब अति ना करें कि वही खाते रहें। तो फिर वो बढ़ जाएगा ऐसे ही। अच्छा, कैबेज का भी है कि कैबेज भी नहीं खानी चाहिए? हाँ जी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोयाबीन, 3 चीजें मोस्टली अवॉइड। और बीटरूट भी? हाँ, बीटरूट आप कभी कभी खा ले सकते हो। अच्छा, ठीक है। और हनीता, जैसे आजकल सीनियर सिटीजन या कोई भी, एक बहुत प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है लोगों का। उसके लिए हमें किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? और नॉर्मल हीमोग्लोबिन एक इंसान का कितना, 15 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए क्या करें? तो उसके लिए हम क्या चीज ले सकते हैं कि हीमोग्लोबिन थोड़ा ठीक रहे? डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? जैसे नॉर्मल हेमोग्लोबिन की बात करें तो वुमेन में 12 to 15 ग्राम है। अच्छा। और मेन में 14 to 17 ग्राम। 14 to 17, ओके। हाँ जी, बट जो एनीमिक का मतलब जैसे हेमोग्लोबिन कम हो जाता है तो वो काफी रीजंस के वजह से भी होता है, जैसे कि आपका आयरन लेवल कम होगा, आपका खून की कमी हो सकती है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। B12 की डेफिशिएंसी मोस्टली जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन है, मतलब जो अंडा भी नहीं खाते, तो उनमें हम ज्यादातर देखा जाता है। और मोस्टली एनीमिक कंडीशन जैसे फीमेल्स होती है उनमें देखा जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे ब्लड लॉस होता है, तो उसके वजह से हो सकता है। अगर किसी को इंजरी है या मतलब काफी रिपीट हो गया है तो उसके वजह से भी हेमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती
हो सकती है। या तो आप बिल्कुल कम डाइट लेते हो और आयरन फूड्स आप नहीं इंक्लूड करते हो, तो उसके लिए हम ये बताते हैं कि जैसे पालक है या आपका मेथी है, जो भी हरी सब्जियां हाँ जी, डेट्स है, रेसिन्स है, वो आप ले सकते हो। अच्छा, उससे ठीक मतलब ठीक हो जाता है। हाँ जी, जैसे आपका बीटरूट है या अनार है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो जैसे मटन का लिवर होता है, उसमें सबसे ज्यादा हेमोग्लोबिन पाया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। अच्छा। तो उससे बिल्कुल बहुत जल्दी हेमोग्लोबिन बढ़ने के चांसेस होते हैं। अभी जब आप कुछ आयरन पे फूड लेते हो, तो जैसे अगर आपने नाश्ता लंच कर रहे हो आप, तो तुरंत उसके बाद चाय मत लेना, चाय और कॉफी मत लेना, क्योंकि उससे क्या होता है, जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है वो हिंडर हो जाता है। मतलब जैसे अगर आपने 100 ग्राम्स का पालक या मेथी भी खा रहे हो आप, और आपने तुरंत बाद आपने कोई भी चाय वगैरह ले ली, तो उससे क्या होता है, जितने प्रतिशत हेमोग्लोबिन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। तो मतलब उतनी नहीं होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप नाश्ता या लंच करते हो, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पहले चाय पीते फिर नाश्ता करते हैं, तो या तो आप चाय जो है आपका 1 घंटे पहले हो नाश्ते के, या 1 घंटे के बाद हो। और जैसे कई लोग क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाते खाते चाय पीते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब कि वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो वो खाने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप खाना खाते हो, चाहे आपका वो लंच हो या डिनर हो, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू अपनी डाइट में स्प्रिंकल कर लेना। तो उससे क्या होता है कि अगर उसमें आयरन है तो बहुत इजीली आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए हम विटामिन ए और विटामिन सी साथ में देते हैं। अब जैसे कि नींबू हो गया या ऑरेंज हो गया, गुआवा है या आंवला है या टमाटर है, ये आप अपनी डाइट में कुछ ना छोटा मात्रा उसके साथ लेना। ओके, जैसे दाल खाई है, मान लो 1 कटोरी दाल है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल सकते हो। अच्छा, ठीक है। और अनीता, कई लोग मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जंक फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मतलब डाइट का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, डाइट से क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो मल्टीविटामिन कुछ ऐसे कैप्सूल्स ले लेंगे, उससे ताकत आ जाएगी। तो क्या मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं रहता होगा ना? हाँ जी, मतलब जितना आप नेचुरली लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। और जो जंक वगैरह खाते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि ज्यादा प्रोसेस्ड और जो जंक फूड्स है वो हमारे बॉडी के लिए अभी नहीं बट आगे जाके हानिकारक ही है। बिल्कुल, यानी वंस इन अ वाइल आप खा लो, टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है आजकल यंग बच्चों को। डाइट में जैसे काफी मतलब आजकल क्या होता है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार किसी की पार्टी होगी या कहीं बाहर जाएंगे, तो आप ये ट्राई करो कि आप प्रोसेस्ड और जंक को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अनीता, इतना अच्छे से आपने ये सारी बातें बताई हैं। आजकल पालक, मेथी, हरी सब्जियों का सीजन है, गाजर बहुत अच्छी आ रही है, तो अगर ये सब कुछ खाएं हम लोग तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। और इसके साथ साथ आपने बोला है वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम ना भी जा पाए तो क्या फर्क है, हम घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना, और बैलेंस डाइट लें। और फिर अगर जरूरत हुई तो अनीता से हम फिर बात कर लेंगे, मैं फिर पूछ लूंगी आपसे कि अनीता मुझे और थोड़ा सा बता दो प्लीज। कभी कभी मिठाई खाने का भी मन करता है तो थोड़ा सा मीठा खा लो, थोड़ा सा वेफर्स खाने का मन करता है तो वो भी खा लो। यानी सब चीजों में हम एक संतुलन बना के रखें तो हम ठीक रह सकते हैं। रहना जरूरी है। ठीक है अनीता, थैंक यू सो मच। बहुत टाइम लिया है मैंने आपका, गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। ओके बाय, फिर बात करेंगे, ठीक है ना? जी मैम। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय।